लिंक्डइन होना बहुत जरूरी। 10 में से 7 रिक्रूटर लिंक्डइन यूज करता है ड्रीम जॉब क्रैक करने में। प्रोफेशनल लगता है, एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जिसमें आप So hi everyone, this is Pam and I hope you all are doing great. So in today's video, we'll learn about how we can create a professional LinkedIn account, and if you already have a LinkedIn account, I'll let you know how you can make it more professional. Because आज के जनरेशन में LinkedIn होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपको हेल्प करेगी आपकी ड्रीम जॉब क्रैक करने में और बाकी सारे कैंडिडेट से और स्टैंड आउट करने में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ लिंक्डइन अकाउंट इज ये हमारे एक ऑनलाइन रेज्यूमे की तरह काम करता है और ये हमें हेल्प करता है जॉब्स और इंटर्नशिप्स क्रैक करने में। अदर देन दैट, हर 10 में से 7 रिक्रूटर लिंक्डइन यूज करता है टू सोर्स न्यू टैलेंट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ great optimized LinkedIn profile. So yeah, the first step to create a LinkedIn account is you will see a interface like this, जहाँ पे आपको आपका email ID या phone number डालना है और password डालना है, और या फिर आप नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, तो उसका ऐसा प्रोसेस रहेगा। सो हम अपना अकाउंट लॉग इन कर लेते हैं। सो या दिस इज माय इंटरफेस ऑफ लिंक्डइन। यहाँ पे एक आपको मिल जाएगा आइकन जहाँ पे आपकी फोटो होगी, या फिर आप मी सेक्शन में जाके एडिट कर सकते हो, तो मैं डायरेक्ट यहीं पे क्लिक कर दे रही हूँ। So yeah, this is the interface. This is how my LinkedIn profile looks like. The first thing is your profile picture and the banner. These are the two most important things that you cannot skip. It's compulsory. So you can add your profile picture by clicking on this icon. यहाँ से आप add photos पे क्लिक करके अपनी फोटो ऐड कर सकते हो। अदर देन दैट, बैनर इमेज के लिए आप यहाँ पे ये पेंसिल आइकन पे क्लिक करके अपना बैनर लगा सकते हो, चेंज कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हो। ये दोनों चीज है। So your LinkedIn profile picture should be professional, recent and clear, and आपका फेस पूरी तरीके से विजिबल होना चाहिए उस फोटो में। सो या बहुत ही प्रोफेशनल फोटो होनी चाहिए। कोई ग्रुप फोटोज, सेल्फी, एस्थेटिक फोटोज, चाइल्डहुड फोटोज नहीं लगानी है, बहुत ही अनप्रोफेशनल लगता है। एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है तो प्रोफेशनल फोटोज ही होनी चाहिए। और लिंक्डइन पे प्रोफाइल पिक्चर होना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि अगर आपकी प्रोफाइल पे एक प्रोफाइल पिक्चर है तो आपके प्रोफाइल पे ज्यादा क्लिक्स होना और ज्यादा लोगों का आपकी प्रोफाइल की तरफ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो प्रोफाइल पिक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। टॉक अबाउट द बैनर इमेज। योर बैनर इमेज शुड बी रिलेटेड टू द रोल यू आर लुकिंग फॉर और द रोल यू आर वर्किंग इन। इट शुड बी रिलेटेड टू योर वर्क और द प्रोफेशनल लाइफ। और बैनर इमेज आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स, फ्री टेम्पलेट्स मिल जाएंगे कैनवा पे, आप जाके वहां से क्रिएट कर सकते हो। मैंने जो ये क्रिएट किया है अपना बैनर इमेज, ये मैंने कैनवा पे ही क्रिएट किया है और ये बहुत ही इजी है और आपको फ्रीली टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, तो यू कैन क्रिएट फ्रॉम देयर। सो जब भी कोई आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल विजिट करता है तो वो 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को देखता है। वो है आपकी प्रोफाइल पिक्चर, आपका नाम और ये हेडिंग। तो इन चीजों को, नाम का तो हम कुछ कर नहीं सकते, जो आपका है वही नाम यूज करिए, बट आई वुड से टू प्रेफर द फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ही ज्यादा इजी रहता है वो प्रोनाउंस करने में। यहाँ पे प्रोनाउंस है वो आप ऐड कर सकते हो। और द मोस्ट important थिंग, headline. It should be impressive about your position, what you are working in, and you can edit it from here. So this is the thing. और उसके बाद आप अपनी इंडस्ट्री ऐड कर सकते हो, आप किस सेक्टर में हो। फिर यहाँ पे एजुकेशन का ऑप्शन आता है। So yeah, these are the things. पहले हम हेडिंग की बात कर लेते हैं। A headline on a LinkedIn account is very important. It should be very to the point, impressive, and it should highlight your professional career or the field you are in. So the people who are working, like who are working professionals, they can start their headline as developer at XYZ company or HR at XYZ company. This is what you can mention, and then further you can add skills or anything. Other than that, the people who are doing internships or are done with certain internships, they can mention ex intern at ABC company or intern at ABC company. For the college going students, they can mention as pursuing software engineering from ABC college or undergraduate mechanical engineering from ABC college. This is what you can put it in your headline, and it's very important. Then further you can add your skills add करना बहुत important। रिक्रूटर ये स्किल्स अपनी सर्च पे सर्च करेगा तो उसको आपकी प्रोफाइल सबसे पहले दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम वर्किंग एज अ रिक्रूटर, तो
मेरे प्रोफाइल पे अगर कोई रिक्रूटर जाके रिक्रूटमेंट कुछ सर्च करेगा तो उसको मेरी प्रोफाइल पहले पॉपअप होगी। ये हो गई हमारी हेडलाइन की बात। और हेडलाइन ऐड करने के बाद हम यहाँ पे लोकेशन ऐड करने का भी ऑप्शन है जो कि आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। बट उसके बाद आप वेबसाइट यहाँ पे कोई लिंक भी ऐड कर सकते हो, और या इंडस्ट्री जरूर से ऐड करना, ये भी आपके पास एक ऑप्शन रहता है। उसके बाद फिर आता है ऑप्शन कॉन्टैक्ट इन्फो का। कॉन्टैक्ट इन्फो में आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर। मैंने बस ईमेल आईडी ऐड किया है, फोन नंबर मैंने स्किप किया है। उसके अलावा आप डेट ऑफ बर्थ ऐड कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ में भी ऑप्शन आता है कि आप उसको पब्लिक करना चाहते हो या फिर सिर्फ आपके कनेक्शंस को दिखे, जैसा आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप अपनी सेटिंग्स कर सकते हो। ईमेल आईडी जरूर डालना क्योंकि इसी से ही रिक्रूटर्स आपको कॉन्टैक्ट। वंस यू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन ऐड प्रोफाइल सेक्शन, फिर वहां पे आपको ये मिलेगा कोर, रिकमेंडेड एंड एडिशनल। कोर में जब आप क्लिक करोगे तो एजुकेशन, पोजीशन, सर्विसेज, करियर ब्रेक या स्किल्स, ये सब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ऐड करने ही करने हैं। रिकमेंडेड का मतलब है आप ऐड कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो ये एडिशनल है, लाइक आपने कुछ अगर अलग से किया हुआ है तो वो सारी चीजें। तो ये बट मैं सजेस्ट करूंगी कि जितना हो सके सारे डिटेल्स को भर दो, क्योंकि जितना ज्यादा डिटेल्स भरोगे उतना ज्यादा प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड रहेगा। फिर हम लोग नीचे आते हैं, यहाँ पे अबाउट सेक्शन है। ये अबाउट सेक्शन जो है वो है एक समरी, आपकी एक प्रोफेशनल समरी। आप जब ये पेंसिल आइकन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप वो अबाउट सेक्शन एडिट वगैरह कर सकते हो। इसमें आप बेसिकली करते क्या हो कि like you need to tell like what is your profile, what do you do, what experiences do you have, what skills do you have, basic intro होता है। फिर यहाँ से आप add skills में जाके अपने 5-6 skills भी add कर सकते हो, तो वो एक चीज रहेगा। तो आपके इंडस्ट्री के हिसाब से ही आप स्किल्स ऐड करना, ताकि फिर आपके प्रोफाइल्स को टॉप पे आने का चांसेस ज्यादा मिले। जो स्किल्स की मैं बात कर रही थी, जो टॉप 5 स्किल्स आपको ऐड करने, वो आपके प्रोफाइल और प्रोफेशन से रिलेटेड ही आपको ऐड करने हैं, क्योंकि अगर कोई भी जो रिक्रूटर होगा वो स्किल्स के ही बेसिस पे सर्च करता है। हम जो रिक्रूटर्स होते हैं वो स्किल्स के ही बेसिस पे ही सर्च करते हैं। अगर आपकी स्किल्स अपडेटेड है, रिलेवेंट टू आपकी जॉब है, तो आपके प्रोफाइल्स को लिस्ट में सबसे पहले या फिर टॉप लिस्ट में आने का चांसेस मिलता है। तो या स्किल्स अपडेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। जब हम बात करते हैं एक्सपीरियंस सेक्शन की, तो ये रहा एक्सपीरियंस सेक्शन। यहाँ पे आप प्लस आइकन पे क्लिक करके कोई भी आपकी नई पोजीशन या करियर ब्रेक ऐड कर सकते हो। और जब आप ये पेंसिल आइकन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपकी जो एडेड पोजीशंस है उस पर आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल विल टेक माई लास्ट पोजिशन एज एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मैं पेंसिल आइकन पे क्लिक करती हूँ। यहाँ पे जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको आएगा अपना टाइटल ऐड करना है। तो आपको आपका टाइटल, एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या थी, कंपनी, वहां पे आप अभी करेंटली काम कर रहे हो या नहीं, फिर आपका स्टार्ट डेट, एंड डेट, लोकेशन, किस टाइप की जॉब थी, ऑन साइट, हाइब्रिड, रिमोट क्या था, वो ऐड करना है। एक डिस्क्रिप्शन देना है आपकी प्रोजेक्ट के बारे में, आप वहां पे क्या कर रहे थे। और उसके बाद स्किल्स ऐड करनी है। आप चाहे तो कितने भी स्किल्स ऐड कर सकते हो, मैंने यहाँ कुछ स्किल्स ऐड करके रखी है। कोई मीडिया फाइल अटैच करना चाहो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो वो भी ऐड कर सकते हो। तो ये एक बेसिक हो गया एक्सपीरियंस को लेके। आप इसी हिसाब से एक्सपीरियंस वाली चीजों का ऐड कर सकते हो। अगर फिर आता है ये एजुकेशन सेक्शन, इसमें भी वही सेम है। प्लस आइकन पे आप क्लिक करके यहाँ पे अपना एजुकेशन ऐड कर सकते हो, और ये पेंसिल आइकन पे क्लिक करके आप एजुकेशन अकॉर्डिंगली एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको अपना एजुकेशन ऐड कर देना है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन। यहाँ ये जो रिकमेंडेशन वाला सेक्शन है, ये बेसिकली आप अपने जिन लोगों के साथ आपने काम किया है, जिन लोगों के साथ आपने प्रोजेक्ट्स हैंडल किए हैं, अगर किसी ने आपको मैनेज किया या आपने किसी मैनेज किया है, तो उन लोगों से आप रिकमेंडेशन ले सकते हो और उनको रिकमेंडेशन से क्या होता है कि ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बनाता है आपका। जो प्रोफेशनल पीपल होते हैं, जो एचआर या रिक्रूटर्स आपके प्रोफाइल पे आते हैं, तो रिकमेंडेशन देख के एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है, जो कि आपकी प्रोफाइल को और ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। फिर यहाँ पे एक और स्किल सेक्शन है, इसको भी आप क्लिक करके यहाँ पे और अपनी स्किल्स ऐड कर सकते हो अकॉर्डिंगली, और पेंसिल आइकन से फिर एडिट कर सकते हो। तो ये हो गया स्किल्स की बात। और है ये लिंक्डइन का क्रिएट अ पोस्ट सेक्शन। यहाँ पे आप कुछ भी पोस्ट डाल सकते हो, जो भी आप के प्रोफेशन से रिलेटेड हो। जैसे मैं शेयर करती हूँ रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कंटेंट,
और छोटी छोटी अचीवमेंट्स की है या कुछ बड़ा अचीवमेंट किया है या कुछ आपकी आपने कोई इंटर्नशिप कंप्लीट किया, कोई सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया, तो वो सारी चीज़ों को ज़रूर से ऐड करना एज अ अचीवमेंट ऑन योर लिंक्डइन पोस्ट। कि मैंने यहाँ पे शेयर किया है ये एक पोस्ट जब मुझे सर्टिफिकेशन मिला था अपने लास्ट कंपनी में, तो मैंने ये एक शेयर किया था। तो ऐसे आप अपनी अचीवमेंट शेयर कर सकते हो to show how dedicated you are towards your work. Once you go on the top of your profile, you will find this resource button. When you click on that, यहाँ पे आप save to PDF है, तो अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो एक आपका ऑनलाइन लिंक्डइन से तैयार किया हुआ रेज्यूमे डाउनलोड हो जाता है। So these are the few things that you need to keep in your mind while creating a LinkedIn profile and keep it updating step by step. एक दिन में अपडेट नहीं होने वाला है, जैसे जैसे आप स्किल सीखोगे वैसे वैसे आपका LinkedIn प्रोफाइल और प्रोफेशनल और अपडेटेड होते जाएगा. So yeah, keep learning new skills and keep updating your LinkedIn. Other than that, that's it for the video. Let me know if you have any doubts. We can solve it in the comment section. Just comment below and I'll just help you with it. And if you like my video, do like, share, comment and subscribe. It motivates me to bring more such content for you. And yeah, keep showing your support. Till then, keep smiling, keep shining, and bye.